तो भैया, खबर तो आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी। चाइना से बहुत सारी कंपनीज अपने देश वापस लौट रहे हैं और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में भी अपना आउटलेट लगाने को तैयार है। तो देखेंगे ये खबर में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठा पाएगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द करंट में। चलिए जानते हैं। तो किसी भी खबर के पीछे 2 से 3 प्रमुख कारण होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि चाइना की वजह से सभी कंपनीज वहां से जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत 2019 में ही हो चुकी थी जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। इस ट्रेड वॉर में दोनों कंट्रीज ने अपने अपने एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। और अगर सीधी सरल भाषा में समझे तो अगर चाइना अमेरिका में जाके कोई भी प्रोडक्ट अपना बेचती है तो अमेरिका ने वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस कर दिया और इस वजह से उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और चाइना की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और इसी तरह से चाइना ने भी अमेरिका के साथ किया। अगर फैक्ट को देख के बात की जाए तो इस ट्रेड वॉर में ट्रम्प भाई की जीत हुई क्योंकि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। इसी वजह से चाइना में जितनी भी एक्सिस्टिंग कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और कुछ कंपनीज ने तो 50% तक की भी गिरावट प्रॉफिट में देखी गई। और यही एक कारण था जो बेस बना चाइना में जो आउटसाइड कंपनीज है उनके निकलने का। दूसरा कारण है चाइना की राइजिंग लेबर कॉस्ट। जब से चाइना एक डेवलप कंट्री बना है तब से वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ गया है और इसी वजह से वहाँ के लेबर कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गई है। जहाँ इंडिया में लेबर कॉस्ट 10,000 पर मंथ करीबन है, वहीं चाइना में ये लेबर कॉस्ट 17 से 18,000 पर मंथ है। और इसी वजह से उन कंपनीज का जो चाइना में है उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। चौथा जो कारण है जिसने चाइना के लिए आग में घी का काम किया वो है कोविड-19। चाइना कोविड-19 से दिसंबर से ही सफ़र कर रहा है और इसी वजह से उनकी सप्लाई चेन भी बंद है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब भी अभी तक बंद है। दूसरा, सभी कंट्रीज़ का मानना है कि चाइना ही कोरोना वायरस की वजह है और इसी वजह से वो चाइना से अपनी कंपनीज़ को वापस लाना चाहते हैं। जैसे जापान, यूएस, साउथ कोरिया ने अपने अपनी कंट्रीज़ में बजट तक अलोकेट किए हैं इन कंपनीज़ को ताकि वो कंपनीज़ अपने देश या किसी दूसरी कंट्री में अपना आउटलेट लगा सके। तो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनकी वजह से कोई भी कंपनी चाइना से बाहर आ सकती है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है और वो भी जब वो कंट्री चाइना हो। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक फैक्ट सामने आया और वो फैक्ट में ये था कि चाइना के अंदर 1 साल के अंदर कंपनी बनकर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है और वहीं इंडिया में 1 साल तक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। तो शायद इसी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। वहीं साउथ कोरिया के एम्बेसडर द्वारा भी यही कहा गया कि इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल लॉस में कुछ रिलैक्सेशन करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री सेटअप में ज़्यादा टाइम ना लगे और ईजी रहे। देखा जाए तो चाइना के अंदर जितनी भी फर्म है जो बाहर आना चाहती है वो इंडियन स्टेट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वहीं यूपी मिनिस्टर द्वारा बताया गया कि 100 यूएस फर्म्स उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है जो इंडिया आना चाहती हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने लग्जमबर्ग से भी ट्वाइस ऑफ लैंड को एक्वायर किया है और ये लैंड करीबन 6.5 लाख हेक्टेयर बताई जा रही है जहाँ पे उन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा जो चाइना से आएंगी। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को भी क्रिएट किया जा रहा है जिससे जो इंडस्ट्री चाइना से आएंगी उनको लाइसेंस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और उन इंडस्ट्रीज़ के इनिशियल फाइनेंसिंग की भी बात की जा रही है। चाइना एक काफ़ी एग्रेसिव कंट्री है और चाइना के किसी भी नेबर के साथ उनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो क्या चाइना ये देख पाएगा कि उनकी कंट्रीज़ में से कंपनीज निकल के बाहर जा रही है? तो नहीं। हमने अभी कुछ दिनों में एक न्यूज़ को ज़रूर सुना होगा जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स लद्दाख रीजन में भिड़ गए थे। करीबन 150 सोल्जर थे और ये घायल भी हुए थे और चाइना का एक प्लेन जो है इंडिया के लद्दाख रीजन तक एंटर हो गया था। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये उन कंट्रीज़ के साथ भी हुआ है जहां चाइना की कंट्रीज जाना चाह रही है, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम। कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पर अगर कुछ फर्म्स इंडिया के अंदर एंटर होती भी है तो हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिक बूम मिलेगा, हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, टैक्सेशन भी बढ़ेगा और ये हमारी कंट्री के लिए हर एक तरह से फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। तो होप सो ये कंपनीज इंडिया के अंदर एंटर होंगी। तो दोस्तों, ये तो पूरा एनालिसिस चाइना से कंपनीज का निकलना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आप तक एक वीडियो को लाने में, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी ना जाए। तो दोस्तों,
हमारा चैनल द करंट आपको हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ देगा जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम एक वीकली न्यूज़ बुलेटिन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर एक वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देंगे जो इंडियन मीडिया कवर नहीं करता है और जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इन न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें